हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक 5, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। यहाँ विद्यार्थी स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आपकी इस कक्षा अध्यापक का नाम आएगा। ये आपकी डेट है, तिथि है, मतलब कि ये वर्कशीट है 4 अगस्त 2021 की। ठीक है, तो ये है पाठ 2, व्यापार से साम्राज्य तक। इसका उपविषय है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। मतलब जो मुग़ल बादशाह थे उसमें औरंगज़ेब जो थे ना, वो एक आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। और 1707 में जो है उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। क्षेत्रीय मतलब जो उनके इलाके होते हैं वो रियासतें उन्होंने कायम कर ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। मतलब 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए, और धीरे धीरे वह इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। ये कैसे संभव हुआ, आइए हम देखते हैं। ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर इजाज़तनामा हासिल किया। तो किससे किया हासिल? ईस्ट इंडिया कंपनी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, इससे उन्होंने प्रथम पूर्व में व्यापार का चार्टर इजाज़तनामा हासिल किया। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का अधिकार मिल गया। तो किसकी वजह से मिल गया? यहाँ इसकी वजह से। ठीक है, तो इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का अधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी, मतलब लाभ कमा सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों जैसे फ्रांस, ईस्ट, पुर्तगाल को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। मतलब कि जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगाली जो थे उन्होंने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। तभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। बाज़ारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करना शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से दुखी थे। उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया, और 1698 में मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँव की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, न कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। नतीजा, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। अब कुछ क्वेश्चन है जिसके जवाब हम देखते हैं। प्रश्न 1,
ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एक अधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला? तो ये देखो, ये रहा, इससे मिला था। व्यापार का चार्टर से कौन सा अधिकार मिला था? यहाँ से। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का अधिकार मिल गया, यानी कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की हो नहीं कर सकती थी, जिसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका है फर्स्ट का आंसर। ठीक है, मैं ऐसे बता देती हूँ दोबारा से, यहाँ से लेके नंबर 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे और धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? तो इसका आंसर है यहाँ से। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की ज़बरदस्त मांग थी और सभी यूरोपीय कंपनी के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। तो ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये हो गया आंसर आपका 2, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तीसरा है, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एक अधिकार आपको किस प्रकार, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार को प्रभावित कर सकता है? अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।